नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, वेनेजुएला के मुद्दे को लेकर अब रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है और किस तरह की खबर आ रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक पनडुब्बी जो रूस की है वो वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दी गई है। इसके पीछे की क्या वजह है? आखिर क्यों रूस इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व होना चाहता है इस पूरे मामले को लेकर? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, रूस की पनडुब्बी वेनेजुएला की तरफ आगे बढ़ गई है, क्या है ये पूरा मामला? जबरदस्त तनाव रूस और अमेरिका के बीच। ये पहला मौका है जब रशिया ने अपनी एक सबमरीन वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दी है। देखिए, इसको पूरा समझना पड़ेगा, ये मामला क्या है। दरअसल रूस का एक ऑयल टैंकर जो कि वेनेजुएला गया हुआ था, वहां से ऑयल लेकर वापस रूस आने के लिए, ये टैंकर अभी वेनेजुएला के बेहद करीब था। इसी दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि रशिया का ये जो टैंकर है, ये वेनेजुएला से ऑयल अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। और उसको मजबूरन वापस होके निकलना पड़ा रूस की तरफ। लेकिन इसी दौरान अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के जो शिप्स हैं, वो रशिया के इस टैंकर का उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और कई कोस्ट गार्ड के शिप्स जो हैं वो लगातार इस टैंकर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अटलांटिक महासागर में। इसे बचाने के लिए पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है और अपनी एक सबमरीन वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दी है। देखिए, जो खबरें हैं, रूस ने वेनेजुएला के तट से दूर एक टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए एक पनडुब्बी भेज दी है। ये सोर्सेस खबरें हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये खबर आई है कि रशिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में ये ऑयल टैंकर अमेरिका के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसने भी कई बड़े सवाल उठाए हैं कि देखिए, ये ऑयल टैंकर जो है, पहली बात तो ये है कि ये ऑयल टैंकर अपलोड नहीं कर पाया, वेनेजुएला से ऑयल अपलोड नहीं कर पाया। वेनेजुएला ऑयल लेने गया था, लेकिन हमले हो जाते हैं, वापस लौट जाता है। लेकिन इस खाली शिप को बचाने की जिस तरह से रूस ने कवायद शुरू कर दी है और उसके लिए अपनी सबमरीन भी रवाना कर दी, इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस शिप में क्या है। ये भी उसका एक एस्पेक्ट है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर है वो सिर्फ इतनी है कि सबमरीन रवाना की गई है वेनेजुएला के लिए, ये कंफर्म खबर है। लेकिन अब उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या रशिया की तरफ से इस ऑयल टैंकर में कुछ सामान भी वेनेजुएला भेजा गया था? ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब देखिए, ये जो जहाज है इसका नाम है बेला वन। इस टैंकर का नाम है बेला वन। ये टैंकर वेनेजुएला में तेल लोड करने में विफल रहा और अब वापस रूस की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका सेना के सदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वो इस इलाके से गुजरने वाले प्रतिबंधित जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। जो अमेरिका की सदर्न कमांड है, जो नेवी डील करती है जिसमें, उसकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे जो शिप्स हैं, यहाँ से जितने भी ऑयल शिप्स गुजरेंगे हम सबको फॉलो करेंगे। ये अमेरिका की सदर्न कमांड कह रही है और उसने इसको लेकर एक वीडियो भी रिलीज़ किया है। इस समय इसकी लोकेशन क्या है? शिप की मौजूदा वक्त में यह टैंकर, जो कि रशिया का टैंकर है, ये आइसलैंड से 300 मील दक्षिण में उत्तर सागर की ओर बढ़ रहा है। ये अभी जो है करीब 300 मील की दूरी पर है आइसलैंड से। और रशियन सबमरीन जो है वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही है, वेनेजुएला की तरफ बढ़ रही है, इसकी तरफ बढ़ रही है। यानी हालात ये हैं कि रशिया का टैंकर है, उधर से सबमरीन मदद के लिए भेज दिया है रूस ने, और अमेरिकन कोस्ट गार्ड के शिप उस टैंकर को फॉलो कर रहे हैं। और इसको लेकर जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है रशिया में और अमेरिका में। रूस के जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब इस टैंकर की खबरों को प्रसारित कर रहे हैं। यानी एक ये फ्लैश पॉइंट बन गया है नया रूस और अमेरिका के बीच में वेनेजुएला हमले के बाद। बार बार ये सब सवाल उठ रहे थे। देखिए, एक तो हमने पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ उसको लेकर पुतिन बेहद नाराज है, बेहद गुस्से में है, जिस तरह से हमला हुआ वेनेजुएला में। उसके बाद अमेरिका ये चाहता है कि वेनेजुएला से जो ऑयल बिजनेस है रशिया का, वो पूरी तरह से रुक जाए। इसके बाद पुतिन बेहद नाराज बचाए जा रहे हैं और उन्होंने सीधा आदेश दिया है कि किसी भी कीमत में ये जो जहाज है ये अमेरिका के हाथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इससे एक सवाल और ये भी उठता है कि जिस तरह से अब जो व्यापार कर रहे थे अब तक वेनेजुएला के साथ, चाहे रूस हो या फिर चीन हो, अब उन सब के जहाज़ों को रोका जा रहा है। हालांकि देखिए, ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर ड्रग्स तस्करी थी इसलिए मदुरो के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब इसे साफ साफ तौर से देखा जा सकता है, और जो कदम अमेरिका ने उठाया है कि अब जहाज़ों को रोका जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये तेल का ही खेल है। तेल का ही खेल है और बड़े स्तर पर तेल का खेल है। और इस बात को लेकर अब रूस और अमेरिका एकदम आमने सामने। अब देखिए, इसका बड़ा असर यूक्रेन पे भी पड़ने वाला है। ये जो वेनेजुएला पर हमला किया अमेरिका ने, और अब अगला नंबर
कोलंबिया का भी हो सकता है, क्यूबा का भी हो सकता है, तो बड़े सारे देश लाइन में हैं ऐसे। ग्रीनलैंड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब इन सूरत में ये एक जो वेनेजुएला पर हमला था, ये सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। इसके ग्लोबल परिणाम होंगे, जैसा ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। अब आप देखिए पूरे दुनिया में एक प्रकार से आपके आसपास जो छोटे देश हैं, अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो आप उस पर अपना प्रभाव जमाइए, ये मैसेज दिया गया है। तो जब अमेरिका ने ये किया तो बड़ी साधारण सी बात है, रूस और चाइना दोनों की तरफ से ये एक्शन होगा। रूस जो है वो यूक्रेन को लेकर, इसमें आप आने वाले कुछ दिनों में देखिए कि यूक्रेन को लेकर रूस का क्या रुख रहता है। और दूसरी तरफ ताइवान को लेकर देखिए कि ये तो बातें ऑलरेडी शुरू हो गई कि जल्दी ही चाइना जो है वो फुल फ्लेजेड एक अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर। तो ऐसे सूरत में ये जो मामला है फिलहाल अमेरिका और रूस के बीच, ये शिप को लेकर दोनों आमने सामने हैं और एक समंदर में जो है वो चेजिंग चल रही है कि पीछे से कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, अमेरिका के सामने ऑयल टैंकर है रशिया का, और उस तरफ से मदद के लिए सबमरीन आ गई है। मान के हम चले कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई कदम अगर इस शिप को लेकर उठाया जाता है तो फिर उसके लिए रूस एक तरह से देखिए तैयार है। अभी तक देखिए क्या स्थिति है कि अभी तक चाहे यूक्रेन की जंग हो या और भी तनाव, ईरान की बात हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे से सीधा भिड़े हों। आप देखिए यूक्रेन में अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, ठीक है। ईरान में भी जितने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए उसमें बुशहर पर हमला नहीं हुआ, नतांज पे हमला हुआ, इस्फहान में हमला हुआ, फोर्दो में हमला हुआ। ये तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ये ईरान रन कर रहा है, लेकिन जो बुशहर प्लांट है उसको रशिया के साइंटिस्ट रन करते हैं। वहां पे 200 से ज्यादा रशियन साइंटिस्ट हैं। इस सूरत में देखिए इसी वजह से अमेरिका ने बुशहर पर हमला नहीं किया था कि अगर वहां हमला कर देगा तो रूस फिर जवाब देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप देखिए तमाम इस कन्फ्रंटेशन के बीच में कहीं पे भी अमेरिका और रूस सीधा आमने सामने नहीं आए। ये पहला मौका है इस शिप को लेकर कि एक तरफ से रशिया की सबमरीन आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ से अमेरिकन कोस्ट गार्ड शिप है और बीच में ये जहाज है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इस जहाज को लेकर कोई ना कोई बड़ी खबर आ सकती है। और समंदर में जो हालात हैं, पुतिन ने जैसा बताया जा रहा है कि कह दिया है कि शिप को हर हालत में बचाना है, इस शिप पे हम अमेरिका का कब्जा नहीं होने देंगे, ये हमारा शिप है। ऐसे सूरत में क्या किसी तरह का कन्फ्रंटेशन समंदर में देखने को मिल सकता है, इस पे हमारी जो है वो नजर रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए अमेरिका जिस तरह से शिप को लेकर वहाँ पर जितने नेवी के कोस्ट गार्ड है अमेरिका के, वो लगातार इसको चेज कर रहे हैं। हालांकि अब रूस ने कह दिया है कि देखिए इसको किसी तरह से भी सुरक्षित रूस तक पहुँचाना है और इसके लिए सबमरीन को भी भेज दिया गया है। अब सबमरीन किस तरह से वहाँ पर आगे बढ़ती है, क्या किसी तरह से कोई झड़प या कह सकते हैं कि आमने सामने क्या अमेरिका और रूस आएंगे, लेकिन इतिहास तो ऐसा नहीं कहता है। क्योंकि देखिए अगर ट्रंप पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा सकते हैं, उनके वैज्ञानिक जहाँ पर काम करते हैं वहां पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होता, तो इसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए और शिप को रूस भेज दिया जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ट्रंप और अमेरिका जो करता है उसको लेकर कोई भी किसी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाता। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।